से की गई प्रार्थना का जवाब जरूर आता है। बोलिए, उम्मीद से की गई प्रार्थना का जवाब जरूर मिलता है। शब्द पे ध्यान दो, उम्मीद से की गई। उम्मीद में विश्वास होता है, उम्मीद में भरोसा होता है, उम्मीद में इस बात का एहसास होता है मैं जिससे बोल रहा हूं वो सब कुछ कर सकता है। व्हाट हैपन जब आप उम्मीद को हटा देते हैं, आपका विश्वास भरोसा भी खत्म हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप प्रार्थना करें, वो प्रार्थना, उसके शब्द आपके कमरे में ही घूमते हैं, वो ईश्वर के राज्य तक कभी नहीं पहुंचते। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर बाइबल में यह आवाज परमेश्वर की है, आस्क, आस्क। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर उम्मीद के साथ मांगो, विश्वास के साथ मांगो, भरोसे के साथ मांगो। प्रभु आपको खाली नहीं जाने देगा। आज मैं इसी बात पर आपको संदेश देने जा रहा हूं। यह प्रभु की इच्छा है कि आप इसे सीखें। प्रार्थना का जवाब मिलेगा, मगर आप उम्मीद के साथ करो, और प्रार्थना का उत्तर इसी प्रकार से मिलता है। पर इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपके सामने बांटूंगा। एक व्यक्ति को उस एक प्रकार के कैरेक्टर में ढलना पड़ता है ताकि परमेश्वर उसके जीवन में उसकी प्रार्थना को उत्तर दे। आपके पास एक अच्छा बर्तन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और बर्तन को इस प्रकार से तैयार होना है कि यदि आप उसमें चाहते हैं कि ईश्वर कुछ भरे, तो उसे परमेश्वर के सम्मुख समर्पित होना बहुत जरूरी है। नीड टू मेंटेन द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू गॉड ऑलमाइटी। हम इंसानों को एक ऐसे चरित्र को तैयार करना है अपने जीवन में जो परमेश्वर को बहुत भाता है। एक ऐसे चरित्र को हमें अपने अंदर मेंटेन करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और इस प्रकार के चरित्र में अगर हम बने रहें जो ईश्वर को भाता है, then whatever you ask you will receive. So ये कैरेक्टर क्या है? बहुत से लोग मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयों तक सीमित रखते हैं। ऊपर जो स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, उसके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए क्रूस पर मरा, और उसके नाम से जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो सिर्फ इसलिए है मुझे कभी धन की परेशानी हो तो उसकी घटी पूरी हो जाए, मेरी भौतिक हर एक प्रार्थना का उत्तर मुझे मिले। बहुत सी बातों की उम्मीद हम परमेश्वर से रखते हैं और लाखों ज़बानें इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती हैं। मगर परमेश्वर की इच्छा क्या थी जीसस क्राइस्ट को इस संसार में भेजने की? क्यों परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए, इस जगत के लोगों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजेंगे? क्या कारण था यीशु मसीह का क्रूस पर खून और पानी बहाने का? क्यों उनके नाम से पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उंडेला गया? पवित्र आत्मा है क्यों इस संसार में? टू मेंटेन द कैरेक्टर ऑफ जीसस विद इन यू। आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि वो आपको अपने जैसा बना दे। पवित्र आत्मा इसीलिए काम कर रहा है इस पृथ्वी पर कि वह आपको मसीह के स्वरूप और समानता में तैयार करे। पुत्र मरा, जी उठा और स्वर्ग चढ़ गया। जब तक हम उसी पुत्र के स्वरूप और समानता में ढल नहीं जाते, मेरा और आपका स्वर्ग पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। दिस इज गुड कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। हां, वो चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयों के कामों को अंजाम देता है, तो भी चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां हमें उसके राज्य में जगह नहीं देंगी। ऑफ कोर्स दैट इज देयर, वो है वहां पर, मगर ईश्वर की मर्जी क्या है? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं इसलिए आया कि तुम्हें मुझ में जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। मैं जब आऊंगा तो तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। द कॉन्सेप्ट इज दिस कि ईश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं और आप इस संसार को अपना चिरस्थायी नगर समझे। दिस इज द टेम्परेरी वर्ल्ड। हम यहां पर अपना अनंत काल का जीवन नहीं बिता सकते। हमारे अनंत काल का निवास स्थान हेवन है, स्वर्ग है, विच इज क्रिएटेड बाय गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया कि वो हमें यीशु के स्वरूप और समानता में तैयार करे। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाकर इस संसार में भेजा। मगर आगे चलकर मनुष्य पाप में फंसकर, पाप में गिरकर, पापी होकर उसने अपने स्वरूप और समानता को खो दिया। अब वो परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता, अब वो ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, वो प्रभु के नगर में कभी वास नहीं कर सकता। लाख कोशिश करे एक इंसान ईश्वर की सल्तनत को कभी हासिल नहीं कर सकता, ना तो बल से, न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा, who died on the cross. He shed his blood on the cross for all of you, for me too. सिर्फ एक रीजन से कि मैं और आप उसके नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करें और खोए हुए स्वरूप और समानता को फिर से हासिल करें, ताकि परमेश्वर हमें अपने स्थान में जगा दे। वो नहीं चाहते कि आप इस संसार में रहें। देयर इज नो पीस इन दिस वर्ल्ड। वी नीड क्राइस्ट, हु इज द प्रिंस ऑफ पीस, बाइबल सेज। वह शांति का राजकुमार है। नीड टू मेंटेन द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू गॉड ऑलमाइटी। एक ऐसे कैरेक्टर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है जो ईश्वर के अनुसार है, जो वचन के अनुसार है। इसलिए कि आप परमेश्वर की मौजूदगी को हर वक्त महसूस करें, एहसास करें, सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं, प्रैक्टिकली। इफ यू से जीसस एंड यू फील देयर इज जीसस। अब्राहम को परमेश्वर ने, अब्राहम, हां प्रभु मैं यहां हूं। इस एक प्रकार का कनेक्शन परमेश्वर अपने लोगों के साथ देखना चाहता है। नो, हां प्रभु आज्ञा दीजिए। नो सुन सकता है, प्रभु से बात कर सकते हैं। इस एक प्रकार का जीवन, इस एक प्रकार का कनेक्शन हमें परमेश्वर के साथ चाहिए। दाऊद, प्रभु पलिश्तियों ने घेर लिया है, क्या मैं जाकर युद्ध करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? जा, मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। से ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली। इस एक प्रकार की सहभागिता, इस प्रकार का कनेक्शन, इस एक प्रकार का रिश्ता प्रभु हमें देना चाहता है। ये सब इंसान थे। मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा फेस टू फेस। ही सॉ गॉड ऑलमाइटी इन हिज ग्लोरी। एक इंसान ईश्वर का दर्शन कर सकता है, बट हाउ? नीड टू मेंटेन द कैरेक्टर। बाइबल कहती है मूसा संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत ही नम्र व्यक्ति था और खरा व्यक्ति था। He was truly devoted to God's will. वो परमेश्वर की इच्छा में संपूर्ण रीति से समर्पित था। इसलिए परमेश्वर को वो नजर आता था, इसलिए वो प्रभु की आवाज को सुनता था, इसलिए वो ईश्वर का एक महान दास था। बट रिमेंबर, वो एक इंसान था, बट ही मेंटेन्ड द कैरेक्टर which God loves very much. Brother, sister, किसी अभिषेक से प्रार्थना कराना बुरी बात नहीं है, मगर प्रार्थना को तभी आएगा when you have that kind of character.
आप एक टूटा हुआ बर्तन हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, नथिंग विल हैपन। आपकी कोई शेप नहीं, आप बिगड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में आप ईश्वर के चमत्कार की मांग करते हैं, कुछ नहीं होगा। नीड टू मेंटेन द कैरेक्टर। एक ऐसे सीन को क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर यीशु वास करता है। मूसा उस पूरे कैरेक्टर को प्राप्त करे। वो जमीन पर तो खड़ा था मगर कैरेक्टर में अभी कुछ बातों की कमी थी। अपनी जूती उतार दे। जिस भूमि पे तू खड़ा है वो एक पवित्र भूमि है। मेंटेन द कैरेक्टर, 100% चेंज। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप इसी संसार में रहते रहते एक ऐसे सहभागिता को, एक ऐसे कनेक्शन को आप हासिल कर लें। डू यू वांट दिस? क्या आपको इस प्रकार से चाहिए? इससे अधिक कि आप इसे चाहते हैं, परमेश्वर अधिक आपको देना चाहता है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29, 30, 31, 32। इफिसियो 4 अध्याय 29, 31, 32 पद। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का प्रकोप, सब प्रकार का क्रोध, सब प्रकार की निंदा और बैर भाव तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम्हारे पाप क्षमा किए, तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अ कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा स्वभाव जो ईश्वर को बहुत प्रिय है। यदि आप चाहते हैं कि आप ईश्वर से बातें करें और ईश्वर आपसे बात करे, यदि आप कहें जीसस और वो कहे हियर आई एम, इट इज पॉसिबल व्हेन यू मेंटेन द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हिज हार्ट। अपनी जबान की रक्षा करो। कोई गंदी बात, कोई ओछी बात आपकी जबान से ना निकले। इवन बाइबल कहती है निर्लज्जता की बातचीत भी तुमसे दूर रहे। ऐसी बातों को अक्सर लोग एकांत में अकेले लोगों के पीठ पीछे गुप्त तरीके से अंजाम देते हैं, और बाइबल कहती है निर्लज्जता की बातचीत भी तुमसे दूर रहे। Be holy because I am holy God. Blessings are in your mouth. You have to declare it. Every blessings, miracles, salvation and progress in every area of your life is in your mouth. आशीर्वाद आपके मुंह में ही है, या आपकी जबान में ही है, पर आपको इसके लिए घोषणा करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिक्लेयर इट फ्रॉम योर माउथ, ताकि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आशीर्वाद को देख सको, चमत्कार को देख सको, उद्धार को देख सको और उन्नति को देख सको। एंड डू नॉट स्पीक इविल अबाउट एनीवन। किसी भी विशेष व्यक्ति के खिलाफ कुछ मत बोलो, चाहे वो आपका विश्वास का हो या आपके विश्वास का ना हो। मेंटेन द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू गॉड्स हार्ट। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या प्रभु की आवाज समझ पा रहे हैं? यहूदियों ने अपने मुंह से अपने लिए और अपने वंश के लिए श्राप को ले लिया। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग से पकड़ा गया, वो अलग अलग जगह में ले जाकर उससे सवाल जवाब करते, उसकी निंदा करते, उस पर दोष लगाते, उसके मुंह पे थूकते।
उसको बहुत दुख देते, उसे बहुत सताते। ऐसी स्थिति में उसे पिलातुस के सामने खड़ा किया गया। पिलातुस ने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। ही वॉज क्लीन, ही वॉज होली। वो निर्दोष और पवित्र पाया गया। कोई भी दोष की बात उसके अंदर नहीं देखी गई। जीसस क्राइस्ट वॉज होली, जीसस क्राइस्ट इज होली। मगर उसके बावजूद भी उन यहूदियों ने भीड़ के साथ चीखना शुरू किया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्या खून हम पर और हमारी संतानों पर हो, तो बस इसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए हमें आज्ञा दे। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ऐसा होगा उनके साथ। वो जानते थे कि भीड़ मुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए चीखेगी। वो जानते थे हर एक वो घटना जो उनके साथ घट रही थी। अपनी मृत्यु के विषय में 3 बार ही प्रोफेसाइड दैट इज गोइंग टू डाई ऑन द क्रॉस। वो क्रूस पे मरने जा रहा है, वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वो उसे क्रूस पे टंगाएंगे, वो वहां मर जाएगा। मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु ने पहले से इन सब बातों को होने से पहले ही बता दिया था। और अब यहां जो कुछ हो रहा था, पिलातुस जो कुछ कर रहा था, भीड़ जो कुछ मांग कर रही थी, ये सब कुछ यीशु पहले से जानता था। ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 41 to 44। लूका 19 अध्याय 41 से 44 पद में लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, जेरूशलेम को देखकर रोया। Why he was crying? और क्या कहा, क्या ही भला होता, क्या ही भला होता कि तू हां तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, इसे सुनिए, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों को, हियर इट इज, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो उस अवसर को जब तुझ पर कृपा की दृष्टि की गई ना पहचाना। यीशु जानते थे ये जानबूझकर गलती कर देंगे। पिलातुस ने उनको मौका दिया था कि परमेश्वर इस कथन को आशीष में बदल दे उनके लिए, पर वो वहां पर भी चूक गए। मैं इस निर्दोष के साथ क्या करूं? क्या इसे छोड़ दूं? इसे क्रूस पे चढ़ाओ। मैं इसके निर्दोष खून से अपने आप को आजाद करता हूं, इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। जब उन्होंने अपनी जबान से उस शराब को खुद ले लिया, अपनी जबान को ठीक से उपयोग नहीं किया, यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बाद जब वो जी उठे, स्वर्ग चले गए 40 डेज के बाद, 70 एडी में, 70 एडी में रोमन एम्पायर के थ्रू द्वारा पूरा यरूशलेम जला दिया गया। उस प्रेजेंट टाइम के वो सारे यहूदी और उस वक्त की उनकी जो भी जनरेशन थी, सबको जला, सबको मार दिया तलवार से, घात कर दिया उनको। पूरा यरूशलेम का फाटक जला दिया गया था। इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? अनुग्रह के अवसर को उन्होंने तुच्छ जाना, अपनी जबान का ठीक से उपयोग नहीं किया। आई मीन उन्होंने कैरेक्टर को मेंटेन नहीं किया। वो अपने अंदर ईश्वर के स्वभाव को बरकरार नहीं रख पाए। वो निर्दोष को भी क्रूस चढ़ाना चाहते थे, मगर 70 एडी में उनकी जबान से लिया गया श्राप पूरा हुआ। नाउ चेक योर हार्ट। दिन भर आप कितने लोगों से बातचीत करते हैं? खुद के लिए बातचीत करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन के लिए बातें करते हैं, अपने बच्चों के लिए बात करते हैं, सगे संबंधियों के, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, देश के विषय में आप बात करते हैं, देश के राजाओं के विषय में आप बात करते हैं। आप क्या बात करते हैं? क्या परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर बनाकर आप इन बातों को अंजाम देते हैं?
या ईश्वर के चरित्र से बाहर निकलकर आप उन बातों को बोलते हैं? यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ, जो मेरे लिए हुआ क्रूस पर कुर्बान, जो मेरे लिए हुआ क्रूस पर कुर्बान। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ। मेरा जीवन था पाप में डूबा हुआ, मेरा जीवन था पाप में डूबा हुआ। यीशु ने खून बहा के दे मुझको शिफा, यीशु ने खून बहा के दे मुझको शिफा। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ। यीशु है दाखलता और हम डालियाँ, यीशु है दाखलता और हम डालियाँ।